एवं यहाँ पर प्रशिक्षित उत्तराखंड वानिकी प्रशिक्षण अकादमी का समस्त स्टाफ एवं मेरे साथी प्रशिक्षु बंधुओं का, जो कि काफी जो विविध दिन गुजरे हैं उसमें काफी पीड़ा के थ्रू पेपर दे के आ रखे हैं, जिसमें एक मैं भी हूँ। जैसे सर आप लोग भी पेपर वगैरह दे के ही सब लोग आते हैं, जहाँ जितने हम लोग बैठे हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है, कभी हमारे पेपर गणित का हुआ या हिस्ट्री का हुआ तो हमारे पता नहीं पेट में अचानक दर्द शुरू हो जाता है। शिक्षकगण पहले ही जानते हैं बट हमारे शुरू हो जाता है। तो उसी की अपनी भावनाओं को प्रदान करने के लिए मैंने ओम माथुर सर की एक कविता उठाई है और मैं आपको बताऊंगा कि हिस्ट्री में कितना कमजोर था मैं, इतना कि अपने बड़े बुजुर्ग जो हमारे थे उनकी कविता का पालन करते हुए, जैसे कि वो कहते थे कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, हिस्ट्री और ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को याद करो सुबेरे सफा। तो उसी से ये लेने के लिए बोलूंगा मैं कि पेपर था अगले दिन, तो मैंने खूब तैयारी की, खूब का मतलब खूब तैयारी की, और सुबह क्या मेरे साथ हुआ, एग्जाम सेंटर पे मेरे साथ क्या हुआ और फिर कैसे भगवान की सहायता के थ्रू मैंने पेपर हल किया और उसके बाद किस तरीके से मुझे कितने ज्यादा नंबर मिले, तो उसी का कविता के माध्यम से वर्णन कि इतिहास परीक्षा थी उस दिन, इतिहास परीक्षा थी उस दिन, चिंता से हृदय धड़कता था और थे बुरे सगुन घर से चलते ही बायां हाथ फड़कता था। और मैंने सवाल जो याद किए वे केवल आधे याद हुए और उनमें से भी कुछ स्कूल तक जाते जाते बर्बाद हुए। और तुम 20 मिनट हो लेट, द्वार पर चपरासी ने बतलाया, मैं मेल ट्रेन की तरह दौड़ता कमरे के भीतर आया और पर्चा हाथों में पकड़ लिया, आंखें मूंदा फिर झूम गया, पढ़ते ही छाया अंधकार, चक्कर आया सिर घूम गया। यह 100 नंबर का पर्चा है, यह 100 नंबर का पर्चा है, मुझको तो की भी आस नहीं और चाहे सारी दुनिया पलटे पर मैं हो सकता पास नहीं। वो प्रश्न पत्र लिखने वाले, गुस्सा है, वो प्रश्न पत्र लिखने वाले, तू लिखते जो तेरी मर्जी, ये प्रश्न पत्र लिखने वाले तू लिखते जो मर्जी तेरी, ये पर्चा है या एटम बम। फिर आंख मूंद कर बैठ गया, अब किसी से जब सहायता की उम्मीद नहीं रहेगी तब आंख मूंद कर बैठ गया, बोला भगवान दया कर दे, मेरे दिमाग में इन प्रश्नों के उत्तर ठूस ठूस कर भर दे, और मेरा भविष्य है खतरे में, मैं डोल रहा हूँ आएवान, और तुम करते हो भगवान सदा संकट में भक्तों की सहाय। कि जब ग्राह को गज ने पकड़ लिया, जब अब पुरानी कथाओं का सहारा लिया, कि जब ग्राह को गज ने पकड़ लिया तुमने ही तो उसे बचाया था, और जब द्रुपद सुधा की लाज लुटी तुमने ही तो चीर बढ़ाया था, और द्रौपदी समझकर मुझको मेरा भी चीर बढ़ाओ ना, और मैं विष खाकर मर जाऊंगा, वरना जल्दी आओ ना। अब क्या हुआ, आकाश चीर कर अंबर से आई गहरी आवाज, रे मूर्ख व्यर्थ क्यों रोता है, तू आंख खोल कर इधर देख, गीता कहती है कर्म करो, फल की चिंता ना किया करो, और मन में आए जो बात उसे पर्चे पर लिख दिया करो। अब क्या हुआ कि मेरे अंदर के पाठ खुले और पर्चे पर कलम चली चंचल, जो किसी खेत की छाती पर चलता हो हलवाई का हल। अब मैंने कैसे सॉल्व किया कि मैंने लिखा पानीपत का दूसरा युद्ध था सावन में और जापान जर्मनी बीच हुआ 1857 में। लिख दिया महात्मा बुद्ध महात्मा गांधी के चेले थे, अरे बचपन में वे तो संग आंख मिचौली खेले थे, और राणा प्रताप ने गौरी को केवल 10 बार हराया था, और अकबर ने हिंद महासागर अमेरिका से मंगवाया था। और महमूद गजनबी उठते ही 2 घंटे रोज नाचता था, और औरंगजेब रंग में आकर औरों की जेब काटता था। इस तरह अनेकों भावों से फूटे भीतर के फव्वारे, और जो सवाल थे याद नहीं वे ही पर्चे पर लिख मारे। अब कॉपी पीछे कॉपी कैसे चेक हुई, परीक्षक ने देखा कि हो गया परीक्षक पागल सा, मेरे प्रश्नों को देख बोला इन सब छात्रों में बस होनहार है यही है, औरों के पर्चे फेंक दिए, मेरे सब उत्तर छाट लिए और 0 नंबर देकर बाकी के सारे काट लिए, 0 नंबर देकर बाकी के